6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर का 59वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ बाबा साहेब अमर रहे का नारा लगाते हुए उन्हें सम्मान और आदर देने के लिए सुबह से ही इकट्ठे होने शुरू हो गए। इस दौरान देश भर में लोगों ने बाबा साहेब को फूल, माला, दीपक और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दिवस पर गौतम बुद्ध कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी और बहुजनशादी.com जैसे कई संगठन भी शामिल हुए। इन संगठनों ने नोएडा सेक्टर 18 स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। यहाँ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनका नमन करता हूं और यहाँ साथी उपस्थित हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सम्मान यही होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। बाबा साहब ने जो उपदेश दिया समाज के लिए काम करने के लिए, देश के लिए कार्य करने के लिए, उसको करें। इसको हम एक संकल्प के रूप में देखते हैं कि अन्याय अत्याचार का निवारण आने वाले समय में कैसे किया जाए, उसका संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, देश को चलाना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उसको बता देना चाहते हैं कि हमारा देश संविधान के आधार पर ही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हम बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं। आज के दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, उसकी याद में ये सब प्रोग्राम हो रहा है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली और आपको गुड़गांव, पूरे एनसीआर से यहाँ समस्त लोग अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। हालांकि बाबा साहेब को मानने वाले इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि यह बाबा साहेब का बढ़ता कद है, जिसकी वजह से सरकार को ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले एक शख्स का कहना था कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा दलित समाज से आता है, इसलिए सरकार को मानना पड़ा कि बिना दलितों को साथ लिए सरकार चलाना मुश्किल है। हमारे लोग बहुत बड़े स्तर पे संविधान दिवस को मनाते आ रहे हैं। 26 नवंबर को बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, तो सरकार को ये स्वीकार करना पड़ा है कि आवाज़ जो नीचे से निकल के आ रही है, बाबा साहब के जो सिपाही हैं वो संविधान दिवस को पहले से मना रहे हैं। सरकार ने मनाया, अच्छी बात है, पूरे देश को मनाना चाहिए। उन्हीं कुछ में हम लोग संकल्प दिवस मनाने के लिए पूरे एनसीआर उत्तर प्रदेश से लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा भारत को उनके मार्ग पर चलाना, आधुनिक भारत बनाने के लिए बाबा साहब को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए। जो बाबा साहब ने कारवां छोड़ा था, जो बाबा साहब का मैसेज था, हम उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सबके साथ मिलके, सबके विकास के साथ चलने के लिए इस संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरकार ने मान लिया है कि जो यहाँ का दलित समाज है भारत का, वो इतना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है कि उसको रोक पाना और उसकी बात को मानना सरकार की मजबूरी है। जहाँ सरकार की कुछ भी अपनी सोच हो इसके पीछे, लेकिन सरकार को हमने इतना मजबूर कर दिया है कि वो बाबा साहब को जो पीछे हिडन करने का जो एजेंडा था उनको वो ख़त्म करना पड़ा। बाबा साहब को हर क्षेत्र में हम लोग याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब केवल सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक, बाबा साहब का इतना बृहद परिप्रेक्ष्य है हर क्षेत्र का कि हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और उन पे अनुसरण करने की ज़रूरत है। केवल बातें करने की नहीं, अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन भी करने की आवश्यकता है। हमारे लिए तो भगवान है वो, जो आज हमारे समाज की स्थिति है सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही है, तो इसलिए हमारे लिए तो भगवान है वो और भगवान का ही दर्जा हम उन्हें देते हैं। आज के दिन उनकी दुखद कहानी, क्योंकि आज के दिन हम लोग छोड़ के चले गए हमें, इसलिए हम उनको याद करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उनको मानने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन को हर साल मनाते हैं। इस मौके पर देश भर में कई आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। नेशनल दस्तक के लिए कैमरामैन इमरान के साथ आरती गुप्ता की रिपोर्ट।